बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कल एक बड़ी तकरीर के बाद अब पहले भी बुखार में मुब्तला थे और साथ में डायरिया का शिकार हो गए हैं, उनकी तबीयत नासाज है। और कल फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया था और साथ में अभी तक की जो इतलात है, मैं ज़मान पार्क के बाहर ही मौजूद उनके घर के, इमरान खान जो है वो अलील हो गए हैं, उनको डायरिया है, तेज़ बुखार है और डॉक्टर्स ने उनको मज़ीद सियासी एक्टिविटीज़ और सियासी सरगर्मियाँ इसी तरह जारी रखने से मना किया है और उनको आराम का मशवरा दिया है। लेकिन इमरान खान ने कल की एक बड़ी तकरीर से पहले 2 दिन मुसलसल जो है मीटिंग्स, इजलास और बहुत ज़्यादा मसरूफियत का टाइम गुजारा और रात जो उन्होंने तकरीर की वो भी उन्होंने शदीद बीमारी में, तकलीफ़ में की और उनको शदीद बुखार था और उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। डॉक्टर ने आज भी ज़मान पार्क में इमरान खान को ज़्यादा सियासी सरगर्मियाँ ना करने का मशवरा दिया है। लेकिन आज भी चूँकि छुट्टी है, संडे है और कोई ज़्यादा पोलिटिकल यहाँ हैपनिंग नज़र नहीं आ रही, अभी तक यहाँ कोई सियासी रहनुमा नहीं आया, लेकिन मुतवक्के है कि फवाद चौधरी यहाँ पे आएंगे, इमरान खान से मिलेंगे, उनकी इयादत भी करेंगे और साथ में वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे और दीगर जो मुकामी क़यादत है जो लाहौर की, वो भी इमरान खान से मुमकिन तौर पे उनकी इयादत के लिए, उनको मिलने के लिए आ सकती है। लेकिन कोई सियासी सरगर्मी को, मीटिंग, कोई इजलास आज मुतवक्के नहीं है। अगर हम ज़मान पार्क के बाहर में देखें तो सिक्योरिटी के यहाँ पे सख्त इंतजाम किए गए हैं, भारी नफरी पुलिस की दोनों तरफ में घर के तैनात किए गए हैं और कुछ कारकुनान अभी भी ज़मान पार्क के बाहर, उनके घर के बाहर मौजूद हैं, जिसमें एक गाड़ी है, एक बुज़ुर्ग हैं, 2-3 लोग हैं जो जिनको मालूम हुआ, जो इमरान खान से उल्फत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वो अभी भी उनके घर के बाहर मौजूद हैं। अगर पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो यहाँ लोग आ जा रहे हैं और कुछ लोग अभी मौजूद हैं, कारकुनान, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइएगा कि कल तकरीर होनी थी, इमरान खान ने वो तकरीर कर दी, आज कोई ज़्यादा हैपनिंग नहीं है, आप फिर भी इधर पहुँचे हुए हैं, क्या लेने आए हैं? मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी पर आकर लोगों को हक और सच की आवाज़ बुलंद करके बता रहे हैं। मैं 7 माह से, तकरीबन 8 माह से अमर बिल मरूफ के जलसे से लेकर आज तक खान साहब के साथ मौजूद हूँ और मैं PP 71 से साबका टिकट होल्डर हूँ। 2018 में तरीके लब्बैक को छोड़कर PTI में शामिल हुआ था और सुलेमान खेल कबैल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन पंजाब का सदर भी हूँ। और कल हम माशाल्लाह रात बैटरी में थे, परसों के हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और बनी गाला में भी हम मौजूद होते हैं। खान साहब के साथ 30 दिन हमने लॉन्ग मार्च में भी मौजूद थे, जब खान साहब को गोली लगी वहाँ भी हम मौजूद थे और अरशद भाई को और एक लड़के को मैं खुद अस्पताल ले गया था 1122 की गाड़ी में डालकर। इंशाल्लाह खान साहब जो है ना जी, वो उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम लीडर हैं और उन्होंने पूरी कौम को जगा दिया है। तो इंशाल्लाह खान साहब जो है ना, अल्लाह पाक उनको इंशाल्लाह जो है ना सेहत और तंदुरुस्ती देगा और दोबारा वो माशाल्लाह जैसे मैदान में तंदुरुस्ती देगा। ये कारकुनान हैं, मज़ीद लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं इमरान खान के साथ उल्फत के लिए उनके घर के बाहर ज़मान पार्क में। तो आज की यही है कि इमरान खान चूँकि बीमार हैं तो कुछ ज़्यादा सरगर्मियाँ नज़र नहीं आएंगी, लेकिन चूँकि उन्होंने जुमे को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया है तो उनके ऊपर बहुत सारे जो है जो अपोजिशन की तरफ से, जैसे वो पंजाब में उनकी हुकूमत है, तो ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान शायद इस वजह से ये जो टाइम पीरियड उन्होंने दिया है तो मुज़ाकरात हो जाएँ या उनके परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाए तो फिर असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकेंगे जुमे के दिन। तो इस वजह से शायद उन्होंने 6 दिन का मार्जिन दिया। लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो 4-5 रोज़ का या 6 दिन का जो वक्फा दिया गया जुमे तक का, वो चूँकि जो कौमी असम्बली है वहाँ पे जो उनके अरकान हैं 123 जिनके इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं किए जा रहे, वो कौमी असम्बली में पेश होंगे, वहाँ अपने इस्तीफ़ों के लिए की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होंगे और उसके बाद जो है पंजाब असम्बली और KB की असम्बली तोड़ी जाएगी। तो उसके लिए सदर मुमलिकत ने इजलास भी कौमी असम्बली का तलब कर रखा है। तो अब देखना ये होगा कि अगले लम्हे, चूँकि हर लम्हे सूरत हाल, सियासी सूरत हाल बदल रही है, तो अगली सूरत हाल किस तरफ जाएंगी।